हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अब्दुल करीम। मैं आज असेंबली लैंग्वेज की एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे। हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज में किस हिसाब से कोडिंग की जाती है और असेंबली लैंग्वेज किस हिसाब से वर्क करती है। और असेंबली लैंग्वेज की मैं डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम असेंबली लैंग्वेज की कोई हिस्ट्री पढ़ें कि असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई, राइट, या हम ये पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो ये चीजें तो आपको आराम से इंटरनेट से मिल जाएंगी, इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम सी या सी प्लस प्लस की नॉलेज होगी, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आप कहीं भी देख लें तो सबसे पहले आपको सी या सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आती है, राइट। सबसे स्टार्टिंग में असेंबली लैंग्वेज कहीं भी शुरुआत नहीं होती, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में आपको हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बेसिक रजिस्टर्स का इल्म होगा कि बेसिक रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, राइट। जैसे हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए, ठीक है, और दूसरे रजिस्टर्स भी हो गए जैसे सेगमेंट रजिस्टर्स एटसेट्रा, ठीक है। मैं आपको इनकी कुछ ना कुछ नॉलेज तो दूंगा, लेकिन आप इनको कुछ डीपली इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरी है। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में करके देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसकी प्रोग्रामिंग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि एक प्रैक्टिकल वर्क हो, जिससे हमें कुछ अंदाजा हो कि इसकी प्रोग्रामिंग होती किस हिसाब से और हमारे जो रजिस्टर्स हैं वो किस हिसाब से वर्क करते हैं, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट की जरूरत है जहाँ पे हम अपना कोड लिखें और उस कोड को हम रन करें और उसका आउटपुट मिले। तो इसके डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे मैसन हो गया, ठीक है, जैसे नेसम हो गया, ठीक है। नेसम भी एक असेंबलर है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे इम्यूलेटर हो गया, ठीक है, इम्यूलेटर, ओके, इम्यूलेटर इम्यूलेटर 8086 मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इम्यूलेटर 8086 को इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं भी इम्यूलेटर 8086 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो इसका एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है और आप आराम से इसमें कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्यूलेटर 8086 को हम जिस हिसाब से डाउनलोड करें, ठीक है, मैं आपको इसकी लिंक बताता हूँ। आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके www.emu8086 लिखें, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी कि www.emu8086.com फ्री डाउनलोड। आप इस पे क्लिक करें, ठीक है, आपको पहली ही लिंक में इसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थोड़ी सी नेट स्लो है मेरी। ये इम्यूलेटर का वर्जन है, आप इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। इसमें कोई डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। आप इसको डाउनलोड करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दूसरी लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। ओके, अब मैं इसको बंद करता हूं और हम इम्यूलेटर को देखते हैं, इम्यूलेटर को ऑन करके देखते हैं कि इम्यूलेटर का एनवायरनमेंट किस हिसाब से होता है। ओके, सो ओके, इम्यूलेटर 8086, ओके, न्यू। अब जैसे ही आप न्यू करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं, जैसे कॉम है, जैसे .exe है, bin है, boot है, तो आप कॉम को इस्तेमाल करें, राइट। अब ये है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें हम करते हैं असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग, ठीक है। इसमें कुछ ये आपको बटन्स नजर आ रहे होंगे, जिसमें काफी चीजें तो हमारी प्रोग्रामिंग में क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ये कन्वर्टर है, आप इसमें सपोज करें कि मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कोई भी नंबर दे रहा हूँ, सपोज मैं हेक्साडेसिमल में दे रहा हूँ 12, तो ये कन्वर्टर क्या करेगा कि 12 का साइंड, अनसाइंड, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल और बाइनरी, ये सारी चीजें आपको बता देगा। ये इसमें
कन्वर्टर का ऑप्शन क्यों है, वो इसलिए है कि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हम वो इंस्ट्रक्शन देखें कि हमारी इंस्ट्रक्शन सही रन हुई है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे आके उसका प्रूफ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आप सपोज करें कि मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर देता हूँ कोई भी, सपोज 111, और बाइनरी के लिए आपको साथ में उसका एक करैक्टर लगाना पड़ेगा। जैसे 111B है तो ये बाइनरी हो गया। और सपोज करें कि अगर आप हेक्साडेसिमल में नंबर लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में एच लगाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि 111 का हमें जो डेसिमल मिलता है वो क्या मिलता है, ठीक है, 7। तो ये सही आउटपुट मिला हमें, ओके। उसके अलावा यहाँ पे ये काफी सारे ऑप्शंस हैं, ये एग्जांपल्स पड़े हुए हैं कुछ असेंबली लैंग्वेज के, ठीक है। आप कोई दूसरा एग्जांपल ओपन करना चाहते हैं आप वो भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे इम्यूलेट है, जैसे कंपाइल है, ये आपका कोडिंग से क्लियर हो जाएगा, ओके। ये है हमारा इम्यूलेटर का एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कोडिंग करेंगे, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कोडिंग करेंगे। हम कुछ डायरेक्टिव्स इसके देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर रजिस्टर्स देखेंगे, राइट। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत रजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा कि ये रजिस्टर्स किस हिसाब से होते हैं, क्या क्या काम होता है इनका। मैं जो जिन जिन रजिस्टर्स का हम यूजेज करेंगे मैं वो साथ साथ में बताते जाऊंगा, ठीक है। जैसे सपोज करें कि मैंने बेस रजिस्टर का बताया तो मैं बेस रजिस्टर का बता के और उसकी एक छोटी सी कोडिंग करेंगे हम, ताकि हम देखें कि बेस रजिस्टर किस हिसाब से वर्क करता है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैंने अपने पेज की लिंक दी हुई है, फेसबुक पेज की, आप मुझे पेज पे लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।